नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आज महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी हुंकार जो है वो एमपी के जबलपुर से भर दी है। आपको बताएं कि एमपी के जबलपुर से उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक उन पे निशाने साधे। जिस तरह से 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद जिस तरह से वहां पर एक नाट्य रूपांतर देखने को मिला था कि किस तरीके से कमलनाथ की जो सरकार है यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है वहां गिरा दी गई थी, इन सभी बातों को लेते हुए, वहां बढ़ती महंगाई को लेते हुए और क्राइम रेट को लेते हुए उन्होंने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक उन पे निशाने साधे। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने जनता से 5 वादे किए और चुनाव हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर सबको मुहैया कराया जाएगा। दूसरा वादा उन्होंने किया 1500 रुपए हर महीने देने का। तीसरा वादा उन्होंने किया फ्री बिजली का। चौथा वादा किया उन्होंने किसानों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 की तरह इस बार भी हम ये वादा करते हैं कि जैसे हम सरकार में आएंगे सभी किसानों के जो कर्जे हैं वो सब माफ कर दिए जाएंगे। और पांचवा वादा उन्होंने किया पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से लागू करने का। उन्होंने जिस तरीके से अपना भाषण दिया और जिस जोश के साथ अपना भाषण दिया वो अपने आप में ही देखने लायक था। तो चलिए हम आपको भी उनके भाषण की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस दिखाते हैं। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके कितनी मुश्किल से निर्माण होता है। किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है और मैं जानती हूं कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है और मैं चाहती हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे। और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारी प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूं कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं इस मंच पर नर्मदा मैया के तट से आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने। हमारी एक ही सच्चाई है, हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान भी आप घर जाकर भी देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना? किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता।
देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए।